गए और भगवान ने अगर आपको शरण में ले लिया तो आहा, फिर क्या है? जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। याद रखना, आनंद ऐसे नहीं मिलता है। चलिए अनुष्ठान, श्री हनुमान चालीसा अनुष्ठान की एक बात और बताते हुए हम चौथे पाठ की ओर। चौथा है, ये चौथा है। चौथे पाठ की ओर चलते हैं। और एक तो हमारे साथी ऐसे में हम तो भूल जाते बेऔर हो जाते हैं। हम भाई हम यही जब आज हम पूछ रहे, अच्छा आप लोग चिंता मत करना, ये सब पगलों की टीम है, यहाँ सब पगला ही पगला है। और याद रखना, भगवान को ज्यादा बुद्धिमान पसंद भी नहीं है। सही बात है। भगवान को पागल ही पसंद हैं। बागेश्वर वाले महाराज जी कहते हैं कि इन बिगड़े हुए दिमागों में भरे हुए पता नहीं कौन कौन से लच्छे हैं, और कहते हैं कि हमें पागल ही रहने तो हम पागल ही अच्छे हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो। चलिए, और चौथे पाठ के बाद जैसे कि हमने जब इस अनुष्ठान की शुरुआत करी थी तो हनुमान जी से कहा था कि हनुमान जी हम आपको राम कथा सुनाते हैं, और वह राम कथा इस पाठ के बाद हम हनुमान जी को सुनाएंगे। और उसके तदुपरांत जब हवन होगा तो मेरे मन में एक भाव आ रहा है, उसको सुनते हुए चलते हैं कि हवन में परिधान विशेष रूप से रखा गया है अनुष्ठान में, तो उसका ध्यान रखिएगा। मन में भाव इसलिए आया कि अभी 14 तारीख को शायद आप लोगों को पता है बागेश्वर सरकार के कृपा पात्र श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए थे, और भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से हम लोग मंगलवार को यहाँ से निकले। तो वही मंगलवार को हनुमान चालीसा करते हुए हनुमान जी से प्रेरणा मिली। हम लोगों ने कहा कि चलो महाराज जी आए हैं। सब लोगों ने बोला वो तो 14 तारीख को आ रहे हैं। हमने कहा नहीं, पता चला है 13 को वो आ गए हैं। तो कहीं तो वहाँ तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, जरा समझिएगा। बता इसके लिए ले रहे हैं, भाव यह है कि परिधान कितनी कीमत रखता है, ध्यान रखिएगा। सारे अनुष्ठान परिवार के लोग सब बैठे हुए थे कि क्या करें, बोले चले। तो सभी लोगों ने वहां से गाड़ी उठाई, घर कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि हर मंगलवार को हम लोग श्री दक्षिणेश्वर हनुमान जी मंदिर में बैठते हैं, किसी परिधान में बैठते हैं। हम लोगों की थोड़ी एक डिमांड है, निवेदन है सबसे है कि सांस्कृतिक परिधान अगर रहे तो रहे। अगर आप लोग आए तो बहुत अच्छी बात है। परिधान की उस दिन की पराकाष्ठा आप लोगों को बतला दें। हम लोग सब लोग ऐसी लुंगी पर्दनी सभी लोग पहने हुए थे। यकीन करिए आप लोग, वहाँ वीआईपी व्यवस्था थी, बहुत गार्ड लगी हुई थी, पुलिस लगी हुई थी। और जब हम लोग सभी लोग पहुंचे ना, तो एकदम से जब वहाँ जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये सिक्योरिटी हमारे लिए लगाई गई है। हम लोग जब जा रहे थे तो सभी लोग बोलते थे भैया सीताराम आइए ना। हमने बोला यार ये हो क्या रहा है यार? हमने सब देखा, सब लोग जा रहे थे, हम लोग सभी थे। और आप लोग यकीन मानिए, वहां से लेकर अंदर जहां पर महाराज जी विराजमान होने थे, जहां बैठना था, वहां तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी एक भी सेवादार के द्वारा, मुझे ना किसी के द्वारा वहां रोका नहीं गया। क्योंकि हम लोग सभी, मैं बताना भी चाहता हूं कि देखिए परिधान की कितनी विशेषता, कहीं कहीं कितना फल मिलता है। जाकर के वहां हम लोग विराजमान हुए और बड़े अच्छे भगवान के महाराज जी के बढ़िया सामने से दर्शन हुए, सभी लोग उनसे मिले। बड़ा मैंने ये कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं थी कि हम लोग तो ऐसे ही चले गए, चलो देखते हैं भाई वहां तो बड़ा धूमधाम रहता है। लेकिन तब वहां से निकले और मन में चिंतन हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, तब मुझे समझ में आया कि याद रखना ये सांस्कृतिक परिधान जो है, अगर गुरु की वाणी निकली है, अगर हनुमान जी की प्रेरणा ये है कि आप इस परिधान में रहें, इस परिधान की कुछ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका कुछ फल हम लोगों को उस दिन मिला है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो हवन होगा, हवन में केवल सांस्कृतिक परिधान वाले ही बैठेंगे और
आप लोग बुरा मत मानिएगा।